अभी अभी न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बाबर आजम, रिजवान और शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया जा रहा है और शान मसूद जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलने जा रहे हैं, उन्होंने सरफराज अहमद की बात की है कि उनको वापस टीम में लाया जाए। देखते हैं सरफराज अहमद की भी क्या किस्मत है, कभी इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट। इस तरह से तो कभी भी सिक्योरिटी नहीं होती किसी भी प्लेयर्स के लिए, और जो फिर होता क्या है कि उनसे परफॉर्मेंस कभी होती है कभी नहीं होती, क्योंकि सेटल नहीं हो पाते। दूसरी बात रही रिजवान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी, शादाब, हसन अली, ये जितने भी मतलब टीम थी, ये प्लेयर्स है, ये सारे के सारे ये अपना वक्त गुजार चुके हैं। अब इन्हें रेस्ट नहीं, इनको डोमेस्टिक में भेजना चाहिए वापस, और इनसे कहना चाहिए डोमेस्टिक जाके खेलो, क्योंकि ये डोमेस्टिक खेलते नहीं है और सीधा टीम में आ जाते हैं। और टीम में जो है बड़े बड़े सैलरीज़ लेके बैठे होते हैं, उन्हीं सैलरीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। इनसे कोई पूछने वाला तो होता नहीं है भाई कि तुम लोगों ने किया क्या, कोई असेसमेंट नहीं होता, किसी किस्म की कोई पूछगछ नहीं होती। 2023 वर्ल्ड कप के बाद इंक्वायरी बैठी, वो भी पूरी नहीं हो सकी। एक्स क्रिकेटर्स हैं वो बीच में आ जाते हैं, ये क्रिकेटर्स इनके नखरे हैं, सियासत है, न जाने क्या क्या है। कुछ नहीं मिलता तो उठा के जो है वो आर्मी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर इनकी बॉन्डिंग हो जाए। वहाँ से जब ये वापस आते हैं तो ये ज़्यादा ग्रुपिंग की शक्ल में वापस आते हैं। जो शाहिद अफरीदी हैं, उनकी तो समझ ही में नहीं आता, जैसे वो बॉल चबाते थे और याद ही नहीं रहता था कि कैमरे लगे हुए हैं, इसी तरह की वो हरकतें अभी भी कर रहे हैं। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जिसकी वजह से ग्रुपिंग और मज़ीद मजबूत हो, ताकि और ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े हों। बातें सॉल्व करने के बजाय झगड़ों में उलझाने की बात कर रहे हैं। इन्हें सोचना चाहिए यार, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, ये कोई घर की टीम नहीं है या मोहल्ले की टीम नहीं है जहाँ पर आपस में आप ये इस तरह से लड़ो बच्चों की तरह। यार ये क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान नेशनल टीम है यार। इन लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि अब तक इनसे किसी ने सवाल जवाब तो किए ही नहीं है ना। जिसका जहाँ जोर चलता है वो उसमें लगा हुआ है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो प्रीवियस रिकॉर्ड है पाकिस्तान का, उसमें तो ये कभी भी कुछ नहीं हुआ कि कोई एक्शन लिया गया हो, किसी को सज़ा दी गई हो। बल्कि कोर्ट में भी जो केस चले, तो कोर्ट में जो आपके जस्टिस थे क़य्यूम, उन्होंने तो मतलब सज़ा ही नहीं दी, ये कह के कि नहीं पाकिस्तान का नाम बदनाम होगा, ये होगा वो होगा। कोई सज़ा दे देते, जैसे सलीम मलिक को दी थी, सबको दे देते, ये जितने इन्वॉल्व थे, इंज़माम उल हक, वसीम अकरम, जो इन्वॉल्व था, उन सबको सज़ाएँ देते, सबको फारिग करते। यहाँ नई टीम बनती है, आज ये पंचायत तो नहीं होती ना। अब ये छोटी छोटी पंचायतें जो लगी हुई हैं, ये पंचायतें ऐसे ख़त्म नहीं होंगी। इन पंचायतों को ख़त्म करने के लिए जो है ना सज़ाएँ देना ज़रूरी है। तो भाई 2023 की परफॉर्मेंस की कोई बातचीत नहीं हुई। अभी 2024 के T20 वर्ल्ड कप की बुरी तरह की परफॉर्मेंस के बाद भी अब ये लारे लप्पे दे रहे हैं। वो रेस्ट देंगे, रेस्ट देने के बाद थोड़े दिन के बाद जब पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज़ में परफॉर्मेंस अगर किसी बैट्समैन से नहीं हुई, तो वहाँ फिर ये बाबर आजम को इंक्लूड कर देंगे। थोड़ी देर के बाद शाहीन अफरीदी आ जाएंगे, रिजवान आ जाएंगे, और फिर वही दोबारा ड्रामेबाजी होती रहेंगी। तो ये सिलसिला ना ख़त्म होने वाला है भाई, कुछ नहीं होने वाला। इसको ठीक करना है तो सज़ा दो भाई, सज़ा के बगैर कुछ नहीं होगा।